हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 15, जिसमें हम हैबिट 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है नरिश रिलेशनशिप। एंड ये जो वीक है बहुत अच्छा वीक है, लास्ट वीक है, लास्ट वीक का फर्स्ट डे है, बट ये वीक जो है मेरा फेवरेट था। एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, आपका भी हो सकता है ये वीडियो फेवरेट हो जाए। इस वीक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, माइंड सेट के लिए, सोल सेट के लिए करने वाले हैं। तो आज जो हमारी चीज़ें डिस्कस होने वाली वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हार्ट सेट के लिए करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि क्या हमारी हेल्थ जो है वो रिलेशनशिप से कनेक्टेड होती है, या ऑब्वियसली हमारी जो हेल्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप से कनेक्टेड होती है। अगर हमारे रिलेशनशिप बहुत हैप्पी है तो हमारी हेल्थ, हम भी बहुत हैप्पी रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड अगर हमारे रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं हम दुखी रहेंगे, हमारे अंदर नेगेटिविटी रहेगी, हमारे अंदर नफरत रहेगी किसी के लिए। तो वो जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो अंदर जाके बैठ जाते हैं हमारे हार्ट के अंदर। और उसके बाद कभी ना कभी जब हम उसको रिलीज ही नहीं करते हैं तो कभी ना कभी वही जो इमोशन है, वही जो नेगेटिव इमोशन है, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारी हेल्थ, जब डिजीज़ वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक एग्जांपल के थ्रू कि क्या ऐसा होता है। तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हिपोक्रेट हेल्थ इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम कैंसर तक की बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। सो वहाँ पे एक लड़की होती है, वहाँ की एक स्टोरी है जिसका नाम एमी होता है। तो उसने जितने भी ऑलमोस्ट सारे जो है थेरेपीज करा लिए थे, सारे रिपोर्ट्स निकलवा लिए थे। एंड 3-4 मंथ से वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में रह रही थी, जहाँ पे वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकती है। बट 3-4 मंथ्स में कुछ भी चेंज नहीं आया, उसके सारे रिपोर्ट्स जो है वही के वही हैं, वही नेगेटिव रिजल्ट्स है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देन एक दिन जो है हीलिंग सर्कल करके एक सेशन हुआ करता था, तो उसने ज्वाइन किया, जहाँ पे 20 से 25 लोग होते हैं और वहाँ पे कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं है। तो उसमें उस सर्कल में क्या होता है कि आपको अपने बारे में बताना है, अपने इमोशन को रिलीज़ करना होता है, बिकॉज़ वहाँ पे कोई नहीं जान रहा होता है, तो आपको जज भी नहीं कर रहे होते हैं। तो जब एमी का टर्न होता है तो एमी खड़ी होती है और एमी को नहीं पता होता है कि उसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं होता है। बट उसको ऐसा लगा था कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है मुझे, एंड ऐसा कोई नहीं प्रॉब्लम है। बट जब वो खड़ी होती है, जब उसे बोलना शुरू करती है, तो उसे खुद नहीं पता चलता कि वो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बताती है जो शायद उसके लिए भी न्यू थी। एंड वो जो चीज़ें थी वो थी उसका बचपन का ट्रॉमा जो उसको हो रखा था, एंड उसने उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। इसकी वजह से वो जो बचपन का ट्रॉमा था वो अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशन लेके बैठ गया था। एंड दैट्स द रीज़न कि उसको ब्रेस्ट कैंसर था, एंड वहाँ से वो रिवर्स ही नहीं कर पा रही होती है। बट उसके बाद जब हीलिंग सर्कल वाला जब थेरेपी हुआ था, उसके बाद जो है उसकी हेल्थ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आता है। एंड 3-4 मंथ्स में पता चलता है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव होने लग गए हैं। एंड जो चेंज जो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा था वो भी अब चेंज हो रहा है। रीज़न क्योंकि उसके जो नेगेटिव इमोशंस थे वो रिलीज़ हो गए, उसका जो बचपन का ट्रॉमा था वो रिलीज़ हो गया। तो वैसे ही हमें भी नहीं पता होता, कभी कभी ऐसे रिश्ते हो जाते हैं, कभी कभी हमारी ऐसा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, तो हम कहीं ना कहीं भूल तो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम भूल गए, बट वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जो इमोशन होते हैं वो अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो उसको रिलीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसको रिलीज़ करने के लिए क्या चाहिए, देखो आप भी पहले 5 मिनट बैठो, अपना बचपन से लेके अभी तक की जितने भी कुछ चीज़ें हुई है उसको बस लिखो, कुछ भी करो, बस उसको याद करो कि क्या हुआ है। एंड उसके बाद जो है फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है। सो बेसिकली जिसके साथ भी, मान लो आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपका झगड़ा हो गया, जिसके साथ कोई रिश्ता टूट गया है, तो बस आप उनको एक लेटर लिख दो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कुछ भी करो, बस उन तक आपका मैसेज जाना चाहिए। या फिर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट एक नोट पे लिख दो, एक बुक में, एक पेज पे, कहीं पे भी आप उस इमोशन को रिलीज करने के लिए, वो इमोशन को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बस उनको लिखो, आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब अभी, है ना, ऐसा कुछ आपको उनको ये नहीं, गालियाँ नहीं देनी है ऑब्वियसली कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बिकॉज हम यहाँ पे अभी भड़ास निकालने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें बस जो होता है उनके लिए, सपोज अगर हमारे से कोई गलती हो गई है तो उनसे माफ़ी मांग लो, और अगर किसी ने गलती कर दी है तो बस उनको माफ़ करके जितने भी आप नेगेटिव इमोशन है उसको रिलीज़ करना है। सो बेसिकली उनको आप बताओ कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, ऑब्वियसली जो हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ। एंड हो सकता है आपकी साइड से कोई गलती हुई हो तो आप उन्हें बताओ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और उनकी साइड से भी गलती हुई हो तो आप उन्हें बताओ कि फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जो हुआ सही नहीं हुआ था। तो अगर आपसे गलती हुई है तो उनसे माफ़ी मांग लो, और अगर उनसे गलती हुई है तो बस उनको माफ़ कर दो।
ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि आपको उनके साथ फिर से रिश्ता बनाना है या ऐसा कुछ करना है, जस्ट उस इमोशन को रिलीज़ करना है जो आपके अंदर बैठ गया है। और ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप सच में इसको करके देखना। अभी आप ये वीडियो देखने के बाद या अभी ही बीच में पॉज़ करो, 5 मिनट के लिए बैठो एंड देखो ऐसा कुछ हुआ है क्या बचपन में, ऐसी कोई चीज़ हुई है जो अभी तक आपके अंदर है। हो सकता है वापस रिश्ता बनाना नहीं चाहो, बट ठीक है, रिश्ता बनाने नहीं बनाने की ये तो आपकी चॉइस है, यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं है। बट आपका इंटेंशन सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो हुआ बस हो गया ना, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर अभी क्या कर सकते हैं कि अभी हम माफ़ कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, बस ये चीज़ें कर लो एंड इससे जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं वो सारे रिलीज़ हो जाएंगे। आप जब ऐसा करोगे तो हो सकता है कि अगला वाला आपको रिस्पॉन्ड ना करे, और हो सकता है पॉजिटिवली भी रिस्पॉन्ड करे, और हो सकता है नेगेटिवली भी रिस्पॉन्ड करे। तो आप बस उसके लिए तैयार रहो जो भी आप कर रहे हो, बट कंप्लेन मत करना। अगेन जब आप नोट लिख रहे हो तो बिल्कुल भी कंप्लेन मत करना कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा। और हम, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें हमारे, अब पता नहीं इतने सारे रिलेशन होते हैं, ये हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए इमोशनल भी हो सकता है, बट करना क्या है हमें कि उस इमोशन को ही तो रिलीज़ करना है जो हमारे अंदर है। कभी कभी हम बैठ के रोते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं, बट वही चीज़ है कि जो नेगेटिव इमोशन अंदर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमें रुला देते हैं समटाइम। और जब वो हमारी प्राण शक्ति होती है ना, वो भी डेली डेली उसी चीज़ों पे ना खर्च भी होती है। तो आज हमें बस ये काम करना है कि जो हो गया पास्ट में, जितना भी कुछ हुआ है या आपसे गलतियाँ हुई हैं, तो अपने आप को भी माफ़ कर दो यार। अगर आपसे भी कोई गलती हुई है ना, तो पहले अपने आप को माफ़ कर दो। लोगों से हुई है तो लोगों को भी माफ़ कर दो। और बस, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ही ज़िंदगी है, किसी के साथ ना बहुत ज़्यादा ऐसा रिश्ता ख़राब करके नहीं रखना है, या फिर ऐसे नेगेटिव इमोशन को लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ जो हो गया, अब उसको कुछ बदल नहीं सकते, ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकती हूँ। बिकॉज़ पास्ट पास्ट होता है, चाहे आपका रहे, मेरा रहे, किसी का भी रहे। तो बस ये था, आप ट्राई करना। और अगर आप ट्राई करते हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। सो ये जो डे था आज मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था, काफ़ी अच्छा था। एंड ऐसी चीज़ें भी हुई जहाँ पे हमें लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं शायद, लेकिन हम भूलते नहीं हैं एक्चुअल में। हमारे अंदर, हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती हैं, तो हम याद करते, दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हैं तो शायद वो निकल के आ जाए। तो हम बस क्या करते हैं ना, वो इतना बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हो जाए चीज़ें कि बस हम उसको बाद में भूल कर पता ही नहीं चले। अभी के अभी उस इमोशन को रिलीज़ कर दो, ताकि बाद में कभी ये चीज़ ना आए कि यार काश उस टाइम पे ऐसा कर दिया होता। तो ये था आज का डे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे सभी को। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत